स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा रमणाभ्यो नमः। श्री राधा रमणाभ्यो नमः। श्री राधा रमणाभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्ति स्वस्त्रमणिक्राग्बलत्कर्पसूनालक्तं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणे निव्याकुलं स्त्रत निबन्धनी बबलसद्गोपी सहस्राव्रतं हरतन्निस्तन्तापवर्गमखलोदारं किशोराकृति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौतुकं नासागरवरमाक्तिं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे सुमुक्तावली गोपीस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मरन्ध्र स्थिते पद्मे सहस्र शोभते श्री गुरुं परमात्मानां व्याख्या मुद्रा सत्करम दो नेत्रम दो भुजम पीतम दाहे दखनम सिद्धितम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली ने को मेरी ओर। जय 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 राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वाचा कल्पतरु तर्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की लीलाओं का वर्णन कथा के माध्यम से तुम्हें सुनाता हूँ। उससे पहले पधारे मेरे भक्तगण, मेरे नौजवान साथी, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, सती अनुसुईया को मात देने वाली मातृ शक्ति माता बहन है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। और संत समाज से पधारे हुए संतगण सभी के चरणों में व्यासपीठ की तरफ से कोट कोट नमन है। मेरे कथा प्रेमियों, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का भाग उदय होता है, तभी तब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हुआ करती है, अन्यथा नहीं होती है। हाँ, कह दो राधे राधे। भक्त और भगवान में बहुत गहरी कलह होती है। भक्त आकर के भगवान के पास रोते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान हमारा रोना सुन लेते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आकर के रोते हैं। और जिस दिन यह मालूम पड़ा भक्तों को कि भगवान हमारी नहीं सुनेंगे, उस दिन तुम्हारे पास आकर के क्यों रोएंगे भक्त? मालूम है उन्हें, क्योंकि हमारे आंसू पोंछने वाले मेरे गोविंद हैं, मेरे कन्हैया हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, तभी तो तुम्हारे पास आकर के रोते हैं भक्त। बहुत सुंदर कले होती है भक्त और भगवान में।
कुछ प्रसंग भक्त भगवान से कुछ प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब भगवान देते हैं अपने भक्तों को। प्रभु, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये होता है आपसे, ये 10 इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। पहला प्रश्न हमारा यह होता है कि इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जैसे हमारी नासिका चाहती है सुंदर सुगंधी चाहिए सूंघने के लिए, और हमारे कान चाहते हैं सुंदर संगीत चाहिए सुनने के लिए, हमारे नेत्र चाहते हैं सुंदर रूप चाहिए देखने के लिए, और हमारी जिह्वा चाहती है सुंदर पदार्थ चाहिए खाने के लिए। ये इंद्रियां हमारी बस में कैसे होंगी? ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि ये बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। जैसे कि बंधन मन का होता है, या बंधन आत्मा का होता है, या बंधन शरीर का होता है। मुक्ति मन की या आत्मा की या शरीर की, समझ गए? बंधन किसका और मुक्ति किसकी, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि ये भटकाव खत्म कैसे हो। ये मन हमारा भटकता बहुत है, मन हमारा इधर से उधर भटकता बहुत है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि ये भटकाव खत्म कैसे हो। 3 प्रश्न किए। पहले तो भगवान मुस्कुराए और जवाब दिया। पहला प्रश्न था तुम्हारा, इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं देखो भैया, इन इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए। कैसे होंगे? देखी ना इंद्रियों के ये घोड़े भागे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपनी रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है, उसका तरीका बताया है। उन घोड़ों में संयम के कोड़े लगाने पड़ेंगे। जब तक संयम नहीं बनाओगे, संयम के कोड़े घोड़ों में नहीं लगेंगे, तब तक वह इंद्रिय रूपी घोड़े कभी बस में हो नहीं सकते। पहले प्रश्न का जवाब दिया। और दूसरा प्रश्न क्या था तुम्हारा? मुक्ति किसकी होती है और बंधन किसका होता है? आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना बिल्कुल ना समझिए। आत्मा की मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसका बंधन नहीं होता उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आत्मा का कभी बंधन होता है क्या? हा? जिसका बंधन नहीं उसकी मुक्ति नहीं। आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना ना समझी है। और शरीर की भी मुक्ति नहीं होती। शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना डबल ना समझी है। शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती। शरीर की 3 गति होती है बस। शरीर को जंगल में फेंक दो आप, गीदड़ खा जाएंगे। जमीन में गाड़ दोगे तो शरीर कीड़े बन जाएगा। जला दोगे इस शरीर को तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। 3 गति होती है, चौथी गति तो आज तक हुई नहीं। हाँ, बंधन और मुक्ति का कारण केवल हमारा मन होता है। केवल हमारा मन होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती वाह, और कहे कबीर मन लालची ये कौन ठहरत ना। ये मनगत है अटपटी, ये मनगत है अटपटी, और खटपट लखे न कोई। और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। भैया ज्यादा ना मन की खटपट मिट जाएगी, बाद ना तुमको भगवान को दर्शन
है जाएगा। बंधन और मुक्ति का कारण केवल हमारा मन होता है। ये मन हमारा भटकता बहुत है। क्या प्रश्न था तुम्हारा? मन भटकता बहुत है। मन हमारा भटकता बहुत है। मन को अनासक्त बनाने का तरीका बताया है अष्टांग योग। अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि। संतों ने बहुत से हमारे मन को बस में करना है। देखिए, एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था कहीं, इसका उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। कविता हो रही थी, कवि सम्मेलन में कोई महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा, भैया एक कविता हम भी गाना चाहते हैं। सभी लोग हंसने लगे। बाबा क्या गाएंगे? वही गाएंगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, या फिर उसे गाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा बोले, भैया क्षमा करेंगे, ज्यादा लंबी कविता नहीं है, 2 लाइन की कविता है, 2 मिनट लूंगा केवल। बाबा के हाथ में माइक दे दिया। बाबा खड़े हो गए कविता गाने के लिए। क्या कविता गाई? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। बोले बाबा ये क्या? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, न लय न सुर न ताल, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया या कि लय सुर ताल मत देखो, या कि रफ्तार देखो। हा? या कि रफ्तार देखो। मेरा मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन, 1 मिनट में दिल्ली और 1 मिनट में लंदन। मन हमारा भटकता बहुत है। मन को अनासक्त बनाने का तरीका बताया अष्टांग योग। भगवान 3 प्रश्नों का जवाब बड़ी विधि पूर्वक से देते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।